नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ करिश्मा रायतावर और चलिए फटाफट नजर डालते हैं सुपरफास्ट खबरों पर। कृषि कानून के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन जारी है। किसानों के प्रदर्शन का आज 18वां दिन है। दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर हजारों की संख्या में किसान डटे हुए हैं। किसान नेताओं ने और सख्त तेवर अपनाते हुए 14 दिसंबर को भूख हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया है। किसानों ने आंदोलन को और तेज कर दिया है। आज राजस्थान बॉर्डर से हजारों किसान ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे और दिल्ली जयपुर हाईवे बंद करेंगे। दिल्ली नोएडा चेला बॉर्डर को खोल दिया गया है। सभी बैरिकेडिंग हटा दी गई है। आपको बता दें कि चेला बॉर्डर 12 दिनों से बंद था। किसानों ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की थी, जिसके बाद बॉर्डर को खोला गया है। शनिवार को सरकार पर दबाव की नई रणनीति के साथ उतरे किसानों ने राजधानी दिल्ली को जोड़ने वाले तमाम हाईवे पर बने टोल प्लाजा पर धावा बोला और कई टोल को फ्री कर दिया। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने केंद्र सरकार पर हमला किया। सिद्धू ने कहा कि सरकार ने किसानों की आय डबल करने का वादा किया था, लेकिन उन्हें 500 रुपए हर महीने का लॉलीपॉप पकड़ा दिया। कृषि कानूनों के खिलाफ खालिस्तानी समर्थकों ने वॉशिंगटन में प्रदर्शन किया और इस दौरान महात्मा गांधी की प्रतिमा को नुकसान पहुंचाया। भारतीय दूतावास ने प्रदर्शनकारियों के रूप में गुंडागर्दी करने के लिए शरारती कृत्य की निंदा की और पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज कराई है। कृषि कानूनों पर हो रहे प्रदर्शनों पर बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि किसान आंदोलन में देश विरोधी लोग शामिल हैं। आंदोलन में किसानों के भेष में वामपंथी और कांग्रेसी हैं। कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली बॉर्डर पर हो रहे किसानों के आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। कोर्ट 16 दिसंबर को मामले की सुनवाई करेगा। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में 2 वाहनों की आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई जबकि कई लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि क्रूजर सवार सभी लोग एमपी से पारिवारिक समारोह में शामिल होने के बाद वापस लौट रहे थे कि उस दौरान ये सड़क हादसा हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान सड़क हादसे में हुई मौत पर शोक प्रकट किया और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लेकर विवादित बयान दिया और कहा कि ममता बनर्जी पागल हो गई हैं। बंगाल में बीजेपी का शासन आएगा, हिंदुओं का शासन आएगा। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि पश्चिम बंगाल में जल्द ही नागरिकता संशोधन कानून लागू होगा। आप विधायक सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया है कि दिल्ली पुलिस ने विधायक ऋतुराज को गिरफ्तार कर लिया। गृह मंत्री अमित शाह अब किसी को आवाज भी नहीं उठाने दे रहे। जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव के लिए मतदान जारी है। छठे चरण के लिए कुल 31 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। जिला विकास परिषद चुनाव की प्रक्रिया 28 नवंबर से शुरू हुई थी और 22 दिसंबर को नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज को अंबाला छावनी सिविल अस्पताल से पीजीआई रोहतक शिफ्ट कर दिया गया। बता दें कि कुछ दिन पहले ही विज कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। पश्चिम बंगाल के बाद अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 18 दिसंबर से 3 दिन के लिए महाराष्ट्र दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वह मुंबई में पार्टी के पदाधिकारियों से भी मिलेंगे। पश्चिम बंगाल में चुनाव की तैयारियों को लेकर बीजेपी ने तैयारियां तेज कर दी हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 19 दिसंबर को पश्चिम बंगाल जाने वाले हैं। संसद भवन पर आतंकी हमले की आज 19वीं बरसी है। 2001 में आज ही के दिन शीतकालीन सत्र के दौरान आतंकवादियों ने संसद पर हमला बोला था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीदों को याद करते हुए कहा कि हम 2001 में आज के दिन अपनी संसद पर हुए कायरतापूर्ण हमले को कभी नहीं भूलेंगे। यूपी में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने असंतोष जताया और हाईकोर्ट ने प्रदेश के 4 बड़े शहरों में कोरोना की रोकथाम के उपायों पर नाराजगी जताई है। बारिश के बाद दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज बिगड़ गया है। दिल्ली एनसीआर में ठंड का कहर बढ़ने के साथ ही कोहरे का कहर भी शुरू हो गया है। कोहरे के चलते लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है। सड़कों पर गाड़ियां काफी धीमी रफ्तार में चल रही हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली में 13 और 14 दिसंबर के लिए कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसी बीच तापमान में भी तेजी से गिरावट आएगी। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने ऐलान किया है कि राज्य में लोगों को कोरोना वायरस की वैक्सीन मुफ्त में दी जाएगी। भारत में पिछले 24 घंटे में 30,254 कोरोना के नए मामले सामने आएंगे, जबकि बीते दिन 391 लोगों की कोरोना से मौत हो गई।
भारत में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 98,57,000 हो गए हैं। इनमें से अब तक 1,43,000 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। वहीं अब तक 93,57,000 लोग कोरोना को मात देकर ठीक भी हो चुके हैं और एक्टिव केस घटकर 3,56,000 हो गए हैं। सीरम इंस्टीट्यूट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का कहना है कि जनवरी से भारत में टीकाकरण अभियान शुरू हो सकता है। भारत बायोटेक ने कहा है कि इसकी कोरोना वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है और यह 6 महीने के बच्चे से लेकर 65 साल के व्यक्ति को दी जा सकती है। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने मलेशिया के एक रोहिंग्या आतंकी संगठन की साजिश का भंडाफोड़ किया और यह संगठन भारत पर हमले की फिराक में था। सुरक्षा एजेंसियों को मिले इनपुट के अनुसार भारत पर हमले में यह आतंकी संगठन किसी महिला का इस्तेमाल भी कर सकता है। भारतीय खुफिया एजेंसियों को कुछ ऐसे वित्तीय लेन देन का पता चला है जिनका संबंध फरार इस्लामिक प्रचारक जाकिर नाइक से है। राजस्थान की वसुंधरा सरकार में मंत्री रहे घनश्याम तिवारी की 2 साल बाद बीजेपी में घर वापसी हो गई है। बता दें कि घनश्याम 2 साल पहले कांग्रेस में शामिल हो गए थे। यमुना एक्सप्रेसवे पर 15 दिसंबर से वाहनों की रफ्तार पर लगाम लग जाएगी। कोहरे को देखते हुए यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी ने कारों की गति 80 और भारी वाहनों की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित कर दी है। मेरठ में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने 4 तस्करों को गिरफ्तार किया जिसके पास 5 करोड़ की चरस बरामद हुई है। अथरी से पहले चरण के ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर केपीसीसी कार्य अध्यक्ष सतीश जारकीहोली ने दौरा किया और कांग्रेस को मजबूत बनाने को लेकर रणनीति पर चर्चा की। कोल्लेगाल में कर्नाटक वन्य जीव ट्रस्ट के जरिए वन संरक्षण कर्मचारियों को ड्रेस और जूते दिए गए। वन विभाग के अधिकारियों ने भी मौजूद रहकर ट्रस्ट के साथ कर्मचारियों का हौसला बढ़ाया। कोल्लेगाल के एक गांव में एक तरफ प्यार के चलते सिरफिरे ने लड़कियों के परिवार पर हमला किया। 3 लोगों को घायल कर आरोपी मौके से फरार हो गया। बेलगाम में शादी भाग्य स्कीम के नाम पर लाखों रुपए की ठगी को अंजाम दिया गया। गरीब परिवार के लोगों को स्कीम दिलाने का झांसा देकर परिवार परवीन बानो और उसकी टीम लीडर ने महिलाओं की लाखों रुपए का उन्हें चूना लगा दिया। जोधपुर पुलिस कमिश्नर के आदेश के अनुसार कमिश्नर के समस्त स्थानों पर नाकेबंदी की गई है और वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई। जोधपुर के शास्त्री नगर में ओटीपी शेयर करने पर 1,17,000 की धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मुजफ्फरनगर में तेज रफ्तार का कहर जारी है। ट्रक की टक्कर से बाइक सवार महिला की मौत हो गई। फतेहपुर में पुलिस ने रेसर बाइकों से छिनैती की घटना को अंजाम देने वाले 4 शातिर बदमाशों को पुलिस टीम ने मुठभेड़ के बाद अरेस्ट किया। फतेहपुर में अच्छा काम करने वाले पुलिसकर्मियों को एसपी ने सम्मानित किया। एसपी ने कहा कि इससे जवानों का मनोबल बढ़ेगा। बस्ती में तेज रफ्तार अज्ञात वाहन की चपेट में आने से 20 वर्षीय युवक की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फतेहगढ़ साहिब में किसानों के समर्थन में बलजीत सिंह भुट्टा ने केंद्र से मिले पुरस्कार को लौटाने का ऐलान किया। मरवाही में कंप्यूटर इंजीनियर की हत्या का मामला सुलझ गया है। हत्या के आरोपी मृतक को पत्नी और नौकर ही निकले। पति को प्रताड़ना से वो तंग आ गई थी। लुधियाना में किसानों ने टोल प्लाजा पर पहुंचकर बिना पर्ची के गाड़ियां निकाली। साथ ही किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। पलवल में भी किसानों ने NH-19 पर स्थित टोल को 2 घंटे के लिए टोल फ्री कराया और धरना प्रदर्शन किया। जमशेदपुर में हिंदू राष्ट्र सेना ने प्रदर्शन किया। 5 दिन से गायब नाबालिग लड़की की बरामदगी की मांग की। गिरिडीह में बालू के उठाने पर लगाई रोक के खिलाफ बीजेपी ने हेमंत सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और सरकार पर मनमानी करने का आरोप लगाया। फतेहपुर में पुलिस ने शादी समारोह में 4 आरोपियों को अवैध असलहों और कारतूसों के सहित गिरफ्तार किया। जमशेदपुर में झारखंड मजदूर यूनियन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 14 दिसंबर को कंपनी की कार्यशैली के विरोध में विशाल प्रदर्शन किया जाएगा। बागेश्वर में अचानक हुई बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। ठंड से बचने के लिए लोगों ने आग का सहारा लिया। बीदर में वल्फ मंत्री की लापरवाही की वजह से हजारों एकड़ जमीन पर भूमाफियाओं ने कब्जा जमाया हुआ है। वहीं कार्यालय में एक दिन भी वक्फ समिति की बैठक नहीं हुई।
बीजापुर में बेंगलुरु जाने वाले नेशनल हाईवे पर जा रहे एक बाइक सवार को शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। चेकिंग के दौरान बाइक सवार से 11.5 लीटर शराब बरामद की गई। रायचूर में राज्य सरकार से ड्राइवर और कंडक्टर को सरकारी सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग को लेकर सरकारी परिवहन कर्मचारियों ने हड़ताल किया, जिसके चलते पूरा ट्रांसपोर्ट ठप पड़ गया। हुबली में आयुर्वेदिक चिकित्सकों को ऑपरेशन करने की अनुमति देने के केंद्र सरकार के आदेश के विरोध में सैकड़ों डॉक्टर ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और आदेश वापस लेने की मांग की। रायबाग के गांव में एक किसान ने अपने पाले हुए सांड को 5.15 लाख में बेचकर पूरे राज्य में प्रशंसा हासिल की। 16 महीने के बैल को महाराष्ट्र के एक व्यक्ति को बेचा गया। अथड़ी शहर में कोरोना टेस्ट के नाम पर सरकार ने ही कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई। टेस्टिंग के समय ना तो मास्क पहने और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा। बेलगाम के रायबाग में महिला पर एसिड अटैक का आरोपी फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जोधपुर ग्रामीण पुलिस ने नशे के कारोबार में बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध नशीली गोलियों के 3 आरोपी सप्लायर को गिरफ्तार किया है। साथ ही नकद और 2 मोटरसाइकिल भी बरामद किए। दिल्ली का शातिर गैंगस्टर साकिब दिल्ली में पुलिस के शिकंजे से बचने के लिए कई शहरों में छुपता रहा, लेकिन दिल्ली पुलिस ने आखिरकार उसे दबोच लिया। राजस्थान के कई जिलों में सर्द हवाओं के साथ बादल जमकर बरसे, वहीं ठंड के प्रकोप ने लोगों को काफी हद तक प्रभावित भी किया। श्री मुक्तसर साहिब में 22 अक्टूबर की शाम को युवक कुछ लोगों ने गोलियां चलाकर हत्या कर दी। पुलिस ने शार्प शूटर को गिरफ्तार किया। लगातार छठे दिन पेट्रोल और डीजल के दाम में कोई फेरबदल नहीं हुआ। पेट्रोल 83 रुपए 71 पैसे प्रति लीटर पर, वहीं डीजल 73 रुपए 87 पैसे प्रति लीटर पर टिका हुआ है। ग्राहक 5,000 रुपए देकर अप्रीलिया SXR 160 स्कूटर की प्री बुकिंग कर सकते हैं। इसे दिसंबर के लास्ट वीक में कंपनी लॉन्च कर सकती है। 1 जनवरी से चेक से भुगतान के नियम बदलने वाले हैं। इसमें धोखाधड़ी की घटनाओं में कमी आएगी। HSBC की रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना महामारी के दौरान बड़ी कंपनियां फायदे में रही हैं, जबकि छोटी कंपनियों को काफी नुकसान सहना पड़ा। अपडेट हुए ऐप के साथ ही नई टेक्नोलॉजी लॉन्च होने वाली है। जैसे कि व्हाट्सएप ने शॉपिंग को आसान बनाया, तो अपडेट के लिए इन ऐप नोटिफिकेशन मिलेगा। स्टेट बैंक अभी बड़े और व्यवस्थित MSME को खुद लोन दे रहा है। छोटे MSME को फिनटेक कंपनी के साथ मिलकर बैंक कर्ज देगा। कोविड-19 से मिला पेमेंट सिस्टम में डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा। सरकार की नीतियों के चलते भी डिजिटलाइजेशन की रफ्तार बढ़ी है। इंडस्ट्री से कॉरपोरेट कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने का आग्रह किया गया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि क्वालिटी से समझौता किए बिना मैन्युफैक्चरिंग हो। दिग्गज निवेशक राकेश झुनझुनवाला को इस साल कई शेयरों से नुकसान उठाना पड़ा। उनके पोर्टफोलियो ने 86 करोड़ रुपए गंवाए हैं। गूगल क्रोम, फायरफॉक्स या दूसरे वेब ब्राउजर पर मेलवेयर आया है। अगस्त तक डेली 30,000 डिवाइसेस पर अटैक किया गया। दुनिया भर में अब तक 7 करोड़ 20 लाख 81 हजार लोग कोरोना की चपेट में आ गए हैं, जबकि 5 करोड़ लोग कोरोना से ठीक भी हुए। दुनिया में पिछले 24 घंटे में 6,26,000 नए मामले सामने आए और 10,324 संक्रमित की जान चली गई। अमेरिका ने मॉडर्ना की वैक्सीन के 10 करोड़ एक्स्ट्रा डोज का ऑर्डर दिया है। इससे पहले जुलाई में अमेरिका ने मॉडर्ना से 1 लाख डोज खरीदे थे। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने लोगों से अपील की है कि वे कोविड-19 वैक्सीन पर विश्वास रखें और इसका मूल्यांकन करने में राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल नहीं किया गया है। दक्षिण अफ्रीका के चीफ जस्टिस ने कोरोना वैक्सीन को लेकर अजीबोगरीब बयान दिया। उन्होंने कोरोना की वैक्सीन को शैतान का टीका बताया। अफगानिस्तान में हिंसा कम न होने पर अमेरिका ने हवाई हमले किए। इन हमलों में 90 तालिबानी आतंकी मारे गए। ग्लोबल वार्मिंग पर चिंता जताते हुए संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने सभी वैश्विक नेताओं को अपने अपने देशों में जलवायु आपातकाल घोषित करने की नसीहत दी। इजरायल और भूटान ने औपचारिक तौर पर राजनयिक संबंध स्थापित कर लिए हैं। इस मौके पर दोनों देशों ने कहा कि इससे बेहतर सहयोग के मार्ग खुलेंगे।
विमान लीज भुगतान मामले में एयर इंडिया को ब्रिटिश कोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने $1.76 करोड़ के भुगतान के मामले में एयरलाइंस को 11 जनवरी 2021 तक का समय दे दिया है। अबू धाबी में 144 मंजिला टावर को महज 10 सेकंड में गिरा दिया गया। इससे सबसे कम समय में 144 मंजिला टावर को गिराने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। संजय दत्त की बेटी त्रिशला दत्त बॉयफ्रेंड की मौत के गम से साल भर बाद भी नहीं उभर पाई हैं। त्रिशला बोली, खुद की खोज कर रही हूं। फिल्म रणबीर कपूर की गर्लफ्रेंड आलिया के साथ दीपिका के पति रणवीर सिंह काम करेंगे। ये फिल्म करण जौहर की होगी। कंगना रनौत ने दिलजीत से पूछा, ओए तू कित्थे है, जिस पर सिंगर दिलजीत ने काफी मजेदार जवाब दिया। कंगना रनौत की फिल्म थलाइवी की शूटिंग पूरी हो गई है। एक्ट्रेस ने फिल्म की टीम से जुड़े सदस्यों को धन्यवाद देते हुए खास फोटो शेयर की। सिद्धार्थ शुक्ला पर शराब पीकर गाड़ी चलाने और एक शख्स को बेवजह पीटने का आरोप लगा है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ। 2018 की विनर टीम के टॉप 2 विकेट टेकर और 5 बल्लेबाज टीम इंडिया में फिर आए। कोहली, रोहित साथ नहीं खेलेंगे। टीम इंडिया के लिए अच्छी खबर यह है कि रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। हालांकि वे पहले 2 टेस्ट में नहीं खेलेंगे। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रहे अभ्यास मैच के दौरान ग्रीन को सिर में चोट लगी तो बैट छोड़कर ग्रीन की तरफ सिराज भागे और सिराज की इस खेल भावना ने हर किसी का दिल जीत लिया। इंडियन सुपर लीग में गोवा एफसी दूसरी जीत के साथ टॉप 4 में पहुंचा। इगोर एंगुलो स्कोरर की सूची में टॉप पर है। मुंबई, बंगाल समेत कई राज्यों में क्रिकेट एसोसिएशन ने मैच न मिलने से नाखुश है। आयोजन स्थलों के चयन पर सवाल उठाए।